मध्य प्रदेश के 53 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बारिश का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। मालवा निमाड़ में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और पूरे प्रदेश में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। तो मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश के बीच 53 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। बारिश का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम फिलहाल मध्य प्रदेश में एक्टिव है। मालवा निमाड़ में रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो इधर नर्मदा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद हैं। भोपाल से विवेक राणा, तो मंडला से रामकुमार बघेल जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं विवेक आपके पास आना चाहूंगी। भोपाल में भी सुबह से बारिश हो रही है, फिलहाल मौसम कैसा है और हालात कैसे खराब होते जा रहे हैं? बिल्कुल, भोपाल की बात करें तो भोपाल में देर रात बारिश का दौर देखने को मिला है, मगर अभी जो मौसम है वो पूरी तरह खुल गया है। मगर मौसम विभाग ने जिस प्रकार से संभावना जताई है कि करीब 2 दिनों तक मध्य प्रदेश के जो पूर्वी हिस्सों के ज़िले हैं, राजधानी भोपाल सहित यहाँ पर जो तेज बारिश का जो दौर है वह देखने को मिलेगा। हालांकि कल देर रात जिस प्रकार से बारिश हुई थी, जिसके चलते कई निचले जो इलाके हैं जहाँ पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, साथ ही पूरे मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के जो जिले हैं इनमें बारिश का ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जिस प्रकार से कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसका असर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में है। साथ ही यदि मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो नर्मदा तट के किनारे में जो गाँव हैं, जो निचली बस्तियाँ हैं, उनको खाली करा दी गई है और प्रदेश सरकार द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वह लगातार जो नर्मदा की बात की है तो नर्मदा तट हमारे दर्शकों को लिए चलते रामकुमार बघेल मौजूद है। राम, आपके पीछे मैं देख रही हूँ कि किस तरह से नर्मदा नदी उफान पर है। फिलहाल हालात कितने खराब हैं और मौसम फिलहाल कैसा है? लगातार जो है बारिश का दौर, बारिश का सिलसिला जारी है। इसके चलते पुल पुलिया सहायक तमाम चीजें हैं वो उफान पर दिखाई दे रही है। कहना चाहूँगा क्योंकि नर्मदा जो है राम, आप तस्वीरें दिखाइएगा। तो देखिए किस तरह से ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, भयावह दृश्य जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए नर्मदा किस तरह से उफान पर है और नर्मदा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। आसपास के जो इलाके हैं वहां पर अलर्ट मोड पर लोगों को रखा गया है, प्रशासन की भी वहां पर तैनाती। और हमारे सहयोगी रामकुमार बघेल भी यही जानकारी दे रहे थे कि जिस तरह से नर्मदा उफान पर है उसके बाद शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और तस्वीरें भी वो दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रामकुमार बघेल तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। बहुत शुक्रिया विवेक अपडेट के लिए। और चलिए अब आपको अलग अलग जगहों से आई तस्वीरें दिखाते हैं कि बारिश ने किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ सड़कें सैलाब बनी हुई नजर आ रही है, सड़कों पर जलजमाव की स्थिति है। और ये तस्वीरें आपके सामने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, मंडला और डिंडौरी से सामने आई है। शिवपुरी, चित्रकूट और रायसेन में भी कुछ ऐसे ही हालात है। कहीं पर नदी उफान पर है तो कहीं पर जल प्रपातों में जो तेज बहाव है वो देखने को मिल रहा है। सड़कों पर जल भराव की स्थिति है और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। और आप तस्वीरों के जरिए समझिए कि जनजीवन कितना प्रभावित हो सकता है। लगातार अगर बारिश हो रही है और सड़कों पर इस तरह जल भराव की स्थिति है तो लोगों को दिनचर्या के जो कार्य होते हैं वो करने में भी परेशानी हो रही है और जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गई। गाँव के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। ग्रामीण अंचलों में कई नदी नाले उफान पर हैं और चेतावनी के बाद भी लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार करते नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। तो देखिए किस तरह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पुल पुलिया पानी की जद में है और ऐसे में आम जनजीवन प्रभावित है। जब लोगों को जाना है कहीं तो आखिर कैसे जाएं? तो लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और ऐसे में नदी और नाले पार करते नजर आ रहे हैं, जबकि नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। अब आप ये वीडियो ही देख लीजिए और समझिए कि किस तरह से यहाँ पर पानी का तेज बहाव, तेज कटाव देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो जान जोखिम में डालकर इसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए एक बाइक को भी
खींचते ये लोग नजर आ रहे हैं। तो जान जोखिम में डालकर लोग ऐसे ही आवाजाही कर रहे हैं क्योंकि बारिश की वजह से आवागमन पूरी तरह से ठप है। इधर श्री महाकाल लोक में नदी गेट के मुख्य द्वार समीप गंदे नाले का पानी भर गया है और साथ ही यहां पर निगम प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि नदी गेट के सामने गणेश प्रतिमा के ठीक पीछे का ये हाल है जो पूरी तरह से बेहाल नजर आता है। लाखों भक्त इसी मुख्य द्वार से बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचते हैं और आप सोचिए कि अभी सावन का महीना भी है तो यहाँ पर श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही दिन में यहाँ पर 1 घंटे की बारिश ने जल भराव की स्थिति बना दी है जिससे लोगों को खासा परेशानी हो रही है। मुख्य द्वार के पास की ये तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह से जल भराव है यहाँ पर और गंदे नाले का पानी सड़क पर आ चुका है। बारिश का दौर कल रात्रि से ही जारी है और रुक रुक कर जमकर बारिश हो रही है। उसके कारण उज्जैन की जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये जो कहीं ना आने जाने वाले जो मुसाफिर हैं परेशानी झेल रहे हैं और पूरी तरह घुटने तक पानी। आप जो वाहन चालक है वो भी परेशान हो रहे हैं। घुटने तक यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है। पानी की जो समस्या लगातार यहाँ पर बनी रहती है और नगर निगम की लापरवाही है, इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बन रही है। बिल्कुल देख सकते कितनी दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे इतना पानी भर चुका है, सब साफ करना चाहिए लोग ने नाले वाले। कब 3 घंटा ट्रैफिक में फंसे। बिल्कुल देख सकते 3 घंटे का जाम लग चुका है इसके कारण। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। इधर मध्य प्रदेश के खंडवा में भी लगातार बारिश हो रही है। नर्मदा नदी का तेजी से जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। ओंकारेश्वर बांध के गेट अब खोले जाएंगे, कुछ ही देर में ये गेट खोले जाएंगे। बांध से 3400 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। निचले इलाकों में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी यहां से हटा ली हैं। तो देखिए खंडवा जिले में लगातार भारी बारिश हो रही है और यहां पर नर्मदा नदी का जलस्तर अब तेजी से बढ़ने लगा। आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो दुकानदार हैं वो दुकानें हटाते नजर आ रहे हैं क्योंकि ओंकारेश्वर बांध के गेट खोले जाने वाले हैं और कुछ ही देर में जब ये गेट खोले जाएंगे तो यहाँ से 3400 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। इसीलिए जितने भी निचले इलाके हैं, जो निचले इलाके, वहां पर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। दुकानदारों से अपनी दुकानें हटाने की बात कही गई और दुकानदार अब दुकान हटाते नजर भी आए। इधर बालाघाट के जिले के लांची क्षेत्र में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है और लांची नगर के बालाघाट रोड पर जल निकासी की व्यवस्था न होने से बारिश में जल भराव की समस्या और गहराती जा रही है। हालिया तेज बारिश से कई घरों में पानी घुस चुका है जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान और भारी परेशानी उठानी पड़ी। तो वहीं स्थानीय निवासियों ने बताया है कि कई बार नगर परिषद और सब इंजीनियर से शिकायत भी की गई लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और लोगों का ये कहना है कि जल भराव से मच्छरों की समस्या भी होती है, बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नागरिकों ने स्थायी जल निकासी व्यवस्था और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो देखिए लांची नगर का प्राचीन कोटेश्वर महादेव मंदिर भारी बारिश से पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। तेज बारिश से मंदिर के गर्भगृह तक पानी पहुंच गया है। तो वहीं नाले के उफान होने के चलते मंदिर मार्ग भी अस्थायी रूप से बंद है।